ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, बच्चे मैं शिव बाप तुम सब बच्चों को लेकर जाने के लिए आया हूँ, परंतु मैं तुम्हें तभी लेकर जा सकता हूँ जब तुम अपनी सारी स्थूल और सूक्ष्म जिम्मेवारी कहो, इच्छा कहो, संकल्प कहो से न्यारे नहीं हो जाते, अर्थात इस पुरानी दुनिया से न्यारे नहीं हो जाते। तब तक बाबा कैसे ले जाएगा? तो उसके लिए बाबा क्या कर रहा है, एक श्रीमत के अनुसार हमें जीवन दे रहा है ना। हमें जीवन जीने की एक कला सिखा रहा है, और उसमें जब हम एक्यूरेट पालन कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से उस पर समर्पित हो जाते हैं, बाबा तुम जैसे ले चलो। जैसे ले चलो का मतलब क्या? हम बैठ जाएं और वो ले चलेगा? जैसा वो श्रीमत दे रहा है उसके अनुसार हमें चलना है। हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान के श्रीमत के अनुसार नहीं चलने सकेंगे, बहुत कठिन है। आज लोग यही कह रहे हैं ना कि इसमें बहुत चीज छुड़ा दिया जाता है। आप यहाँ को छोड़ दीजिए, स्कूल जाइए, क्या स्कूल में एक नियम मर्यादा के बिना चला जा सकता है? वहाँ एक टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग में पहुँचना है। अब आप कल्पना कीजिए कि सब बोलेगा अपने मन से जाएंगे, कैसी स्थिति होगी? जितने सारे इंडस्ट्री चल रहे हैं जहाँ टाइम टाइम पर सब अपने ड्यूटी पर जा रहे हैं, सब टाइम फिक्स है, किसी का 9 किसी का 5, सब अपना टाइम फिक्स है, वो सब अपने टाइम पर नहीं जाते हैं, तो कैसे चलेगा? हर एक चीज में गौर कीजिए तो घर परिवार केवल क्या हुआ है, हम ये सारा चीज जहाँ से हमको फायदा है, जहाँ हम चल नहीं पा रहे हैं तो वहाँ करना पड़ रहा है किसी तरह। लेकिन अगर स्कूल बच्चे इस टाइम पे नहीं पहुंचे, बोले कि हम जब मन बुझाएगा तब जाएंगे, स्थिति कैसा रहेगा? उस स्थिति का कल्पना हम नहीं कर सकते। लेकिन हम अपने लौकिक जीवन में क्या करें? कोई नियम मर्यादा नहीं, कोई नियम मर्यादा अब नहीं है। आज से 20-25 साल पहले चले जाइए ना, तो भी इतना सारा नहीं, स्थिति खराब था। आज क्या है, आज देखते हैं, गौर से देखते हैं कि मतलब कोई घर में ही, मतलब अपने घरों में आप लोग देखिएगा कि कोई बड़ा हमसे कुछ कहता है और तुरंत जवाब देना, एकदम मतलब लगता है कि तुरंत जवाब दे देना चाहिए यहाँ पर। जबकि उस समय अभी से 20-25 साल पहले चले जाइए तो फिर भी था मन में कि कैसे बोल दें, अपना से बड़ा है ना। मन मसोस के रह जाते थे। बहुत बातों में वही है संयम, जहाँ था कि हमको यहाँ पर ये नहीं बोलना है, इस तरह का हमको कपड़ा नहीं पहनना है, जिस तरह का हम लोग का क्या था, बहुत पहले का बता रहे हैं, जिस समय बच्चे थे। तो अभी तो देखते हैं छोटे छोटे बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमको ये कपड़ा पहनना, यही लेना है, अपना मतलब मन अभी चला देते हैं। हम लोग के लिए जो आ जाता था मन नहीं मानता था, लेकिन पहनते थे। खाना जो बन जाता था वो खाते थे। आज हम क्या कर दिए, हर चीज में जो बच्चों को हम सोचे ना कि हम उसको अच्छा जीवन दे रहे हैं, जो उसको पहनना है वो पहने, जो उसको खाना है वो खाए। यहाँ तक कि जिसके 2 बच्चे हैं तो बड़े मतलब अहंकार में बोलेंगे कि मेरा 2 बच्चा अलग अलग चीज खाता है, पति अलग चीज खाता है ना। और ये करके हम क्या कर रहे हैं, हर एक चीज में जो उसको हम देते गए, सुविधा देते गए, संयम करना बच्चा सीखा ही नहीं, वो संयम करना नहीं सीखा। जब बोल देता माँ बाप कि नहीं यही बना है और यही खाना है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा जीवन बन जाता है। पहले लड़कियों को क्या सिखाया जाता था, जाओ शादी होके चली गई, अब तुमको वहाँ एडजस्ट करना है, क्योंकि अब तुम्हारा अर्थ ही वहाँ से निकलेगा। हम बोलेंगे कि ये गलत है, जब बुरा हो ना तो माँ बाप को उसको बुला लेना चाहिए, है ना। लेकिन ये बता दिया जाता था तो लड़की क्या करती थी, 100% कोशिश करती थी अपने रिश्तों को बचाने का, लेकर चलने का। आज क्या हुआ है, उसको ऑप्शन दे दिया गया, और इसीलिए मोबाइल से कोई बात होता है देखिएगा, तुरंत ससुराल का बात तुरंत अपने मायके पहुंच जाता है। और ये जो इंटरफेयर कर रहे हैं, पहले था क्या, ये सुविधा भी नहीं था। जो लड़की अपना घर में कोशिश करती थी कि मेरा तो कोई है नहीं, अभी हम यहाँ आए हैं, सबको हमको हर स्थिति में अपना बनाकर चलना है। अब वो बात नहीं है, अब ऑप्शनल हो गया है। अब हम जानते कि मेरे पास बहुत सारा ऑप्शन है, हम यहाँ से लोगों से मुंह फुला के बैठे हुए, तो मेरे पास मोबाइल है, घर के लोगों से बात कर लेंगे ना। मेरे घर के लोग तो वो ये लोग देख कर चल रहे हैं। तो इस स्थिति में नियम मर्यादा नहीं बचा है हमारे जीवन में, और नियम मर्यादा नहीं बचा है तो जीवन में सुख शांति नहीं। तो इसीलिए भगवान कहते हैं ना कि तुम अगर ये जब भगवान आते हैं
और अब जब नियम मर्यादा सिखाते हैं तो इस नियम मर्यादा से हमें सतयुग त्रेता का स्वर्ग का सुख मिलता है। तो क्या नियम मर्यादा गलत है? मर्यादाओं में जीवन जहाँ नहीं है वहाँ जानवरों का जीवन है। जानवर कोई नियम मर्यादा में नहीं चलता, इसीलिए हमारी स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो बाबा कहता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि बच्चे मेरे प्यार में समा जाओ, हो जाओ, अर्थात 100% समर्पण हो जाओ। तुम मेरे ऊपर यकीन रखो। क्योंकि देखिए बहुत अच्छा एक जब हम लोग इस ज्ञान में जुड़े थे ना, तो अभी है कि नहीं वो फोटो कहीं तो हम देखे थे कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा मस्तक में और छोटा बच्चे की तरह गोद में बैठे हुए हम लोग, और नाव चल रहा है, वो चप्पू चला भी रहा है। जो बच्चा गोद में बैठा है उसको जरा सा भी टेंशन नहीं, आधी तूफान आ रहा है, नाव चला जा रहा है, कभी इधर उधर हिल डुल भी रहा है, लेकिन बच्चे को चिंता है। बाप की गोद में बच्चे को चिंता है। बस हमें वही बच्चा तो बन जाना है, एकदम कोई चिंता ही नहीं। वो हमें डूबने नहीं देगा। वो अगर डुबा दे तो फिर बचाएगा कौन? हमारी ही कहानी है ना कि रामायण में था क्या कि राम जी सब कोई डाल रहा था, पत्थर डाल रहा था जो पुल बनाने के लिए, तो तैर जा रहा था। राम जी डाल रहे थे तो डूब जा रहा था। तो वो तो सब जानते हैं, लेकिन पूछे जामवंत जी से कि आप लोग डाल रहे हैं तो सबका तैर रहा है, और हम डाल रहे हैं तो पत्थर तो डूब जा रहा है। बोले प्रभु, जिसको आप डुबा दे उसको कौन बचा सकता है? तो इसलिए हमें ये सोचना है कि भगवान डुबा देगा तो फिर हमको कौन बचाएगा? भगवान कभी डुबा नहीं सकता। बच्चों की इच्छा भी यही है कि हम बाप के संग जल्दी से जल्दी जाएं, परंतु फिर भी बार बार स्वयं को किसी न किसी संकल्प से बांध लेते हैं। हम बच्चों का क्या इच्छा है? कोई कह सकता है कि हम बाप समान नहीं बनना चाहते हैं? अंदर अंदर आत्मा छटपटाती है, आंख से आंसू निकलता है। एक बहन बाबा के घर में रो रही थी कि लगता है कि कुछ कहाँ कर पा रहे हैं। हम लोग गए थे बाबा के घर में, बोले क्यों आंख में आंसू आ गया, कोई बात है क्या? तो बोली हम लोग कहाँ कर पा रहे हैं कुछ। इतना कुछ करने पर भी अगर अंदर से आवाज निकलता है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, यानी कितना तड़प है। तो इसलिए बाबा कहता है कि चाहते सब कोई है, लेकिन 63 जन्मों का जो बंधन है ना वो खींचता है। देखो बच्चे, आप स्वयं के संकल्पों पर अटेंशन देकर ही इस दुनिया से न्यारे हो सकते हो। न्यारे होने के लिए बाबा ने कई अभ्यास बताए हैं। हर बात बाप को दे दो, अर्थात सबसे पहले बाप से शेयर करो, कोई भी बात, किसी दूसरे से नहीं। हर बात जब हम उससे शेयर करने लगते हैं, धीरे धीरे उसके साथ मेरा बॉन्डिंग इतना अच्छा हो जाता है ना कि किसी और को बोलने का मन ही नहीं करता है। क्योंकि किसी और तक बात गया तो कई लोगों तक पहुंच जाएगा और बात चर्चा का विषय बन गया, बदनामी हो गया। अभी एक भाई है जो देखिए बहुत ईमानदारी रखते हैं, कोई बच्चे हैं ना बहुत ईमानदारी रखते हैं, वो अपने अंदर का हर तो बाबा कहता है हर बात अर्थात सबसे पहले बाप से शेयर करो। तो नया बच्चा है, हर बात ऐसा बात जो अपने अंदर का बता रहा है, जो विश्वास नहीं हो रहा है कि वो अपना शेयर कर सकता है, लेकिन अंदर उठता है कि बाबा हमको क्या बोलेगा आप जानिए, क्योंकि ये सब तो हम सुने ही नहीं थे कि ऐसा प्रॉब्लम भी किसी का होता है। लेकिन जब सुना रहा है तो मन में यही उठा कि जब उसके अंदर महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर ये गलती है तो उसका चेंजिंग होगा। जो महसूस करता है ना कि ये गलती है मेरा लेकिन हो रहा है, हम उसमें कुछ नहीं, कंट्रोल ही नहीं है मेरा, हो रहा है मेरे से, लेकिन मान रहा है ना, बाप के पास रख दिया, खत्म हो जाएगा। तो इसलिए बाबा कहता है सब कुछ बाप से शेयर करो। फिर भी उसके संकल्प आए तो अटेंशन देकर स्वयं के उत्तम स्वमान में अर्थात अपने इस पुराने जीवन से न्यारे हो। जो बाप ने आपको नए नए उच्चतम स्वमान दिए हैं उसकी स्मृति में स्थित हो जाओ। भगवान ने जो ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए, क्या क्या स्वमान दिया, क्या क्या स्वमान दिया, कुछ भी उठाइए। मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता में सारा चीज आ गया ना। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूँ। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई भी स्वमान को उठा ले तो वो स्वमान पहले तो नहीं था, उस पुराने जीवन में नहीं था,
अब इस नए जीवन में, इसलिए उस पुराने जीवन को भूल कर इस नए जीवन में हमें बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिला है। हमें तो पता ही नहीं था। हम कभी इतने अथॉरिटी से कह सकते थे कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ? कभी लगता था? दुष्ट हूँ, नीच हूँ, पापी हूँ, यही तो गा रहे थे हम। तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई सोमान में स्थित हो जाओ, उस सोमान के अकॉर्डिंग अपनी मनसा वाचा कर्मना रखो। जब हम वो सोमान रखते हैं तो केवल रटने मात्र नहीं, क्योंकि भक्ति मार्ग में हम माला लेकर बहुत बार ओम नमः शिवाय राम राम करके बोलते रहते थे, लेकिन सारा ध्यान दूसरी चीजों पर रहता था। यहाँ हम सोमान ले रहे हैं कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, तो सारा दिन अटेंशन रखना है कि कोई अपवित्रता का ख्याल भी ना आए। मनसा में भी, वाचा में भी मेरा अटेंशन रहे कि कोई अपवित्र बात ना हो। अपवित्रता एक चीज का नहीं होता है। अपवित्रता मतलब किसी को कोई मेरे बात से दुख भी न लगे, किसी का उससे हानि ना हो जाए, ये सारा अपवित्रता में आता है। तो इसलिए बाबा कहता है उस अकॉर्डिंग अपना मनसा वाचा कर्म ना रखना, अर्थात साधारणता में भी विशेषता ले आओ, साधारण में भी विशेष स्थिति। क्योंकि हम कोई कह नहीं सकता था कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, लेकिन भगवान ने याद दिलाया कि तुम ही थे। और तुम बीच का कुछ पीरियड में, मान लीजिए कि एक अच्छे घर का बच्चा है, बहुत अच्छे घर का बच्चा है और सब कुछ उसका संस्कार बहुत अच्छा है, लेकिन बाहर कुछ दोस्तों के साथ बिगड़ गया। ये कुछ टाइम पीरियड के लिए है, और फिर जब उसको याद दिला, रियलाइज कराया जाता है, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी उठता है कि हम तो ऐसे नहीं हैं, मेरा घर कुल खानदान बहुत अच्छा है, तो हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसमें चेंजिंग आएगा कि नहीं आएगा? वही चेंजिंग बाबा हम में ला रहा है, क्योंकि हमारा पहला स्वरूप क्या है इस सृष्टि रंगमंच पर? हम देवी देवता थे, हम ही देवी देवता थे। तो हमें वो याद रखना है कि हम थे क्या। तो इसलिए बाबा कहता है कि साधारणता में भी विशेषता लाओ। जब बाप आप बच्चों की 100% गारंटी ले रहा है, फिर आप निश्चिंत रहो ना। भगवान गारंटी ले रहा है ना, भगवान कह रहा है कि मैं तुम्हारा जिम्मेवार हूँ, तुम्हारे सोचने का कार्य भी मैं करूँगा, वो करता है। अगर आप फंसे हुए हैं, फंसे हुए क्या हैं? आप तो आराम से बाबा के कार्य में लगे हुए, बाबा कहता है मुझ में फंसो, तो आप बाबा के कार्य में फंसे हुए हैं। आपका लौकिक कार्य को वो कैसे कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा कहता है निश्चिंत रहो। देखो, आपके इस दुनिया से न्यारे होते ही मैं आपको अपने समान बनाकर आपकी स्थूल और सूक्ष्म सारी जिम्मेवारियां आप द्वारा ही पूरी करवाकर विश्व परिवर्तन का कार्य आप द्वारा ही पूरा करवाऊंगा। भगवान के महावाक्य हैं, केवल तुम मुझे याद करते रहो और मेरे अकॉर्डिंग चलो, श्रीमत के अनुसार चलो, तुम्हारे स्थूल सूक्ष्म जितनी जिम्मेवारियां हैं सब मैं निभाऊंगा तुम्हारे द्वारा ही। वो तो निराकार है, वो तो करने नहीं आएगा ना, लेकिन वो एक एक चीजों को टच करके हमारे द्वारा ही करवाएगा। तो बाबा ने आपको मौज में रखा है तो आगे भी मौज में ही रखेगा। यह छोटी छोटी सी परिस्थितियां बस आपको परिपक्व बनाने के लिए ही आ रही है। बाबा हमें मौज में ही रखता है। अभी हम लोगों का इतना बड़ा कार्य होने जा रहा है, हम लोग क्या सोचे कि हम लोग ब्रह्मा भोजन नहीं अभी रखेंगे, छोटा मोटा कार्य मतलब भोग बना के काम चल जाएगा। लेकिन उस दिन से बाबा ब्रह्मा भोजन लगातार करवा दिया, हर बीफे को करवा दिया। क्या बताया बाबा? काम कर रहे हैं उसका बोझा क्यों ले रहे हो? हमेशा मौज में रहो ना। तो मौज में रहने के लिए लगातार 3 सप्ताह हम लोग के दिमाग में चलता रहा, 3 सप्ताह लगातार हम लोग का ब्रह्मा भोजन बनता रहा। अब वो समझ में आ गया, तो इस बार ब्रह्मा भोजन नहीं हुआ है ना। तो बाबा केवल बताने आता है, मौज में रखने के लिए वो हर बात के लिए तैयार रहता है। यह छोटी सी परिस्थितियाँ, जो भी छोटी छोटी सी परिस्थितियाँ आ रही हैं, बस आपको परिपक्व बनाने के लिए ही आ रही है, मैच्योर बनाने के लिए। जो जो परिस्थिति आ रहा है वो हमें दिखाता है कि मेरी कमी कहाँ पर। बस हमें आँख कान खुला रखना है अपने लिए, केवल अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। जब हम अपने प्रति पूरा 100% अटेंशन रखते हैं तो हमारा चेंजिंग नहीं हो, ये हो नहीं सकता। हमारा कम होता क्या है, हम अपने पर पूरा मान कर चले कि मेरे में कोई कमी नहीं, और हम दूसरों को अटेंशन रखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और इसीलिए क्या हुआ, परिवर्तन लोगों का नहीं हुआ। आज तक इतने सत्संग हुए, इतने शास्त्रार्थ किए गए, लेकिन लोगों का परिवर्तन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि शास्त्र जो पढ़ रहे हैं वो दूसरों को बता रहे हैं, वो तो अपने जीवन में लाए नहीं परिवर्तन। तो इसीलिए इनका मंथन मत करो,
परिस्थितियां आ रही है ना, उसका मंथन मत करो। मंथन करने के लिए तो बाबा कितनी सारी चीजें दे रहा है। रोज आप 3 पेज की मुरली आ रही है, और इतनी प्यारी मुरली आती है कि हम लोग को लगता है जैसे ही रूम में यहाँ आते हैं, हम लोग को कितना भी कोई बात में हलचल रहा हो, इस रूम में आते हैं, मुरली शुरू होता है और लगता है जीवन बड़ा आसान। आज से नहीं, सब शुरू से ज्ञान में जुड़े ना, तब से मुरली क्लास में प्रवेश करते ही लगता है कि जीवन बड़ा आसान। सुनने बैठते हैं, लगता है जीवन बहुत आसान। तो इसलिए बाबा कहता है मंथन करने से परिस्थितियों के वाइब्रेशन फैलते हैं, जो कि आपको और आपके संपर्क में आने वाली आत्माओं को और भारी कर देते हैं। हम क्या फैला रहे हैं? जो परिस्थिति आ रहा है सबको बता रहे हैं, मेरा परिस्थिति ये है, मेरा दुख ये है, तो दुख बांट रहे हैं ना, दुख बांट रहे हैं। सुख बांटे। हर परिस्थिति को बाबा जब बोल रहा है कि तुमको दिखाने के लिए आया है कि तुम में कहाँ कमी है, तो उसको सूक्ष्मता से चेक करके और उसमें चेंजिंग लाना है। दूसरे को बताने से क्या फायदा? तो जैसे वायरस फैलता है ना, वैसे फैल जाता है। तो और जबकि आप जिम्मेवार आत्मा हो, तो आपके हल्के होने पर ही सभी आत्माएं हल्की होंगी। क्या बोलती थी दादी जान की? बोला गया कि एक बहन के द्वारा जब पेपर आया, बोला आप डिस्टर्ब नहीं हुई। बोले हम डिस्टर्ब हो जाएंगे तो सारा संसार डिस्टर्ब हो जाएगा। मतलब सोचिए कि अपना जगह कितना बड़ा कोई समझ रहा है कि हम लोग कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सारी सृष्टि के कल्प वृक्ष के हम लोग पूर्वज हैं। जैसे ही हम डिस्टर्ब हो गए, सारे संसार की आत्माएं डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हम कैसे हलचल में आ जाए? तो मतलब हम अपने से पहले संसार का सोच रहे हैं, लेकिन हम डिस्टर्ब इसलिए होते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, देह भान में केवल अपने बारे में सोचते हैं, तब हम हलचल में आते हैं। तो बाबा कहता है जब आप भारी होते हो तो आत्माएं भारी हो जाती है। आपके हल्के होने पर सभी आत्माएं हल्की होंगी। कोई बड़ी से बड़ी बात जो आप समझते हो कि यह बड़ी बात है, वह सुनकर कोई जल्दी से और संकल्प ना चलाकर अपने उच्चतम स्वमान में स्थित होकर बाप को वह बात सुनाकर हल्के होकर सामने वाली आत्मा को हल्का कर दो। कोई भी बड़ा बात है, कोई अपना भी कथा कहानी सुना रहा है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब कोई बता रहा है कि मेरे ऊपर 10 लाख का कर्जा है, हम भारी हो गए, 10 लाख ये चुकाएगा कैसे? हम भारी हो गए तो हम उसको हल्का कैसे करेंगे? ये परिस्थिति जब वो लिया था और बाप जान रहा है, वो बच्चा बाबा उसके बारे में जान रहा है। जब भगवान इस कंडीशन में उसको लाया है, तो अब क्यों लाया है? उसके परिस्थितियों को मिटाने के लिए लाया है ना, जब अपने पास लाया है। तो उस समय उसको क्या वाइब्रेशन देना है कि बाबा आपका बच्चा है, आप परिस्थितियां इसकी जो भी हैं वो आप जानिए, और वो तो हल्का करने के लिए आया ही है, वो तो कल्याण करने के लिए आया ही है। लेकिन हम ही डिस्टर्ब हो जाएंगे कि पता नहीं इसका कैसे ये हल होगा। तो हम भारी हो गए, उस आत्मा को भारी कर दिए, और फिर बाबा की प्रत्यक्षता कहाँ हुई? तो इसलिए बाबा कहता है कि कोई से बड़ी बात हो जाए, लेकिन उस आत्मा को हल्का कर दो, अपने उच्चतम स्वमान पे स्थित हो जा कि हम सर्वशक्तिमान की संतान। परिस्थितियां बड़ी नहीं है, मेरा बाप बड़ा है। कोई बात बड़ा नहीं है, मेरा भगवान, मेरा बाप बड़ा है। आपके पॉजिटिव संकल्प ही आपकी परिस्थितियों को हल्का कर देंगे। और बाप तो आपके संग है ही। बाप तो हर वक्त बोल रहा है कि बच्चे, हर तस्वीर में क्या लिखा हुआ है? बच्चे चिंता मत करो, मैं बैठा हुआ। तो वो तो क्लियर कर दिया कि मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। अब तुम मुझे अपने साथ नहीं लेते। बाइक आप चला रहे हैं, हेलमेट आपके पास है, आप हेलमेट लेके नहीं जाते हैं, आपका एक्सीडेंट होता है, किसको दोष देंगे? आपके पास सुरक्षा कवच के रूप में हेलमेट था, आपने नहीं पहना। हमारे पास भगवान है, हमने अपने वह सुरक्षा कवच नहीं लिया। तो इसलिए बाबा कहता है कि बाप तो संग है ही, वह क्या नहीं कर सकता, एक पल में सारी सृष्टि को बदल सकता है। उसके बारे में शास्त्रों में जब पढ़ते थे ना, जो पुराण पढ़ते थे, तो पुराण में लिखा हुआ था, तो उसमें पढ़ते थे कि वो चाहे तो एक पल में करोड़ों संसार निर्माण कर सकता है, और चाहे तो करोड़ों संसार को विनाश भी कर सकता है। कहने का मतलब ऐसा वो करेगा नहीं, लेकिन उसकी शक्तियाँ कितनी है उसका कोई माप नहीं। तो वो तो सब कुछ कर सकता है, लेकिन वो कर देगा तो फिर वो तो 800 करोड़ आत्माओं के लिए करेगा, फिर सब देवी देवता ही होंगे ना, फिर तो भेदभाव हो जाएगा। इसीलिए एक बाकायदा एक पढ़ाई पढ़ाता है, यहाँ पर हर तरह का ज्ञान देता है, नियम मर्यादा देता है। जो 100% चलते हैं वो बाप समान बनते हैं और वो उस दुनिया में जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहता है परंतु इस समय मैं केवल आप बच्चों को ही तैयार कर रहा हूँ, और आप परिस्थितियों को क्रॉस कर, अर्थात परिस्थितियों के समय भी हल्का रहकर ही
स्वयं को संपन्न बना सकोगे। अभी जो परिस्थितियां आ रही हैं बहुत छोटी छोटी हैं, जो बड़े बड़े परिस्थिति हम कह रहे हैं ना बहुत बड़ी परिस्थिति है, वो बहुत छोटी छोटी है। यहाँ बाबा सिखा रहा है, यहाँ हर तरह से मैच्योर बना रहा है, क्योंकि सतयुग त्रेता में इसका जरूरत हमको नहीं पड़ेगा, एक वजीर तक का जरूरत नहीं पड़ेगा। वहाँ तो महाराजा एक बार जो चला देगा, क्योंकि भगवान का श्रीमत से अभी सब ब्राह्मण आत्माएं चल रही है ना, तो उसी श्रीमत के आधार पर ये सारी सृष्टि उस समय चलेगी। हमको द्वापर के बाद से बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, उसके लिए ये तैयारी कि हम हर परिस्थिति को कितना आसानी से क्रॉस करते हैं, तब जाकर हम द्वापर के बाद विघ्नों पर भी विजय पा करके और हम अपने सीट को बचा कर रखेंगे, हम अपनी सत्ता को बचा कर रखेंगे, उसके लिए तैयारी। तो इसलिए बाबा कहता है कि परिस्थितियों में भी हल्का रहकर ही स्वयं को संपन्न बना सकोगे। बस बच्चे बाप पर निश्चय रखकर आगे से आगे बढ़ो, निश्चय उस पे रखना है, वो मुझे गिरने नहीं देगा, वो गिराने आया ही नहीं है। कोई भी टीचर जो पढ़ाता है बच्चे को और उसके बाद साल भर पढ़ाने के बाद जब एग्जाम लेता है तो उसका क्या इच्छा है कि बच्चे फेल हो जाए। 100% जिस स्कूल का रिजल्ट आता है उस स्कूल को सम्मान किया जाता है कि इसके टीचर्स कितने अच्छे होंगे, कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ाया होगा इन्होंने। तो यहाँ तो स्वयं भगवान पढ़ा रहे, हम बच्चे फेल हो जाएं, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान जैसा टीचर दोबारा नहीं, इसलिए कभी सोचे ही नहीं कि हम फेल होंगे। भगवान के बच्चे कभी नहीं फेल हो सकते। तो इसीलिए बाप कहता है बस बच्चे बाप पर निश्चय रखकर आगे से आगे बढ़ो, जीत हमारी है ही है। ओम शांति।